नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयासों ने दिखाया रंग, लोगों ने ली राहत की सांस। होल्डिंग टैक्स और सैराती दुकानों के बढ़े हुए किराए में फिलहाल लगी रोक। उत्कल समाज की छात्राओं के साथ मारपीट, कई छात्राएं घायल। खालसा स्कूल के छात्रों पर लगा आरोप। कुम्हारों की दुकानों को अवैध बता जुस्को ने की कार्रवाई। पूर्व सीएम रघुवर दास मौके पर पहुंचे, जुस्को की टीम पैरंग लौटी। खुले मैदानों में लगेगी 560 पटाखों की दुकानें, प्रशासन ने आवेदकों को निर्गत किए लाइसेंस। और चंदन कियारी से आए शिल्पकार, मिट्टी के बने हस्तशिल्प को लोग ले रहे हैं हाथों हाथ। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सूबे के मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयासों ने रंग लाया है। विभिन्न निगमों में लगाए गए होल्डिंग टैक्स और सैराती दुकानों के किराए में बेतहाशा वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इससे लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। एक विभागीय स्तरीय जांच टीम का गठन किया गया है जो 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गुरुवार को रांची प्रोजेक्ट भवन सभागार में नगर विकास सचिव विनय चौबे, सुधा के निदेशक अमित कुमार, डीसी विजया जाधव समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, झुमरी तलिया नगर परिषद और डोम चांच में बढ़ाई गई प्रॉपर्टी टैक्स में अप्रत्याशित की गई वृद्धि पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। साथ ही जमशेदपुर में सैरात बाजार के रेंट में भी की गई अप्रत्याशित वृद्धि पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया कि उच्च विभागीय स्तरीय समिति का गठन किया है जो 15 नवंबर तक सभी स्थितियों की समीक्षा के बाद नए दरों का आकलन करेगा। उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट के बाद पूरे मामले को फिर से संशोधन हेतु कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि नए सिरे से जनहित में इसका निर्धारण किया जा सके। जहाँ पर लोगों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें अचानक जो है बहुत वृद्धि हो गई है, तो इसको तत्काल में ये नगर विकास के सचिव आदरणीय विनय चौबे जी, सूडा के डायरेक्टर अमित जी, जमशेदपुर डीसी और सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई है। ये निर्णय हुआ कि एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा सूडा डायरेक्टर के नेतृत्व में, और वो कमेटी जो बढ़े हुए टैक्स हैं उस पर रिव्यू करके वो अर्बन डिपार्टमेंट को देगी और अर्बन डिपार्टमेंट फिर उसको कैबिनेट में लाकर उसमें जो संशोधन वगैरह है वो कर दिया जाएगा। तब तक जो सैरात का विषय था एक बाज़ारों का, जिसमें 7,778 दुकानें हैं, वो सैरात का भी जो है पैसा जो है वो जो टाटा कंपनी लेती थी उसी दर पे अभी वो उसका कलेक्शन होगा। और 15 नवंबर के अंदर जमशेदपुर उपायुक्त उस पर निर्णय करके वो बढ़े हुए शुल्क को वापस करेंगे। गुलमुरी स्थित उत्कल समाज स्कूल की छात्राएं खालसा स्कूल के छात्रों से कथित तौर पर काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अक्सर अभद्र व्यवहार की शिकायतें की है। गुरुवार को सारी हदें पार कर दी गई और स्कूल से घर लौटते वक्त कई छात्राओं के साथ मारपीट की घटना हुई है। गोलमुरी स्थित उत्कल समाज मिडिल एंड हाई स्कूल की छात्राएं खालसा स्कूल के छात्रों से कथित तौर पर परेशान हैं। आए दिन खालसा स्कूल के छात्र उत्कल स्कूल की छात्राओं के साथ अभद्रता करते हैं। गुरुवार को खालसा स्कूल के छात्रों ने सारी हदों को पार कर दी और घर लौट रही छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। जब तक उत्कल स्कूल की छात्राएं अपनी फरियाद अपने अभिभावकों और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को सुनाती, तब तक शरारती छात्र मौके से भाग निकले। छात्राओं ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन खालसा स्कूल के छात्र उन्हें परेशान करते हैं। इसकी जानकारी स्कूल के शिक्षकों को भी है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लड़का लोग हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, हम लोग वहाँ खड़ा था, हम लोग बस इतना बोले सर आप लोग सर ये वाला झगड़ा करके कल से है, कल ही से वो लोग लग रहा हम लोग की क्लास की लड़की को गाली दे रही थी। हम मना भी किए मत दो, नहीं दिए, जब कसम खा ले रही है तो क्यों, तो उसमें से वही भैया जो मेरे को मारे वो आके बोलते तुम लोग कई लोगों 10 झापड़ मार देगी, अच्छा लगेगा क्या? सर अभी भी
अभी जब यहाँ पर थे हम लोग सब, वो लोग कितना गंदा गंदा गाली दे रहा था। हम लोग बोले भैया आप लोग गाली क्यों दे रहे, तो आगे हम लोग को इसको मारने लग गए सर, बहुत जोर जोर से मार कौन लोग था वो लोग? एक लड़का था और बहुत सारे लड़के हम लोग को कॉलर पकड़ क्या के इसी मारे स्कूल का है कि थे। दूसरे स्कूल का है? दूसरे स्कूल का है। कौन सा स्कूल का लोग? खालसा स्कूल का। खालसा शायद। अच्छा, तो क्यों मार रहा था आप लोग? सर हुआ क्या ना, कल वो लड़की हम लोग को क्लास की लड़की को बिना मतलब के बोले कि गाली दी। हम लोग मना भी, हम लोग बोले भी कि हम लोग गाली नहीं दिए, फिर भी बोल रहे कि गाली दिए करके। और वो जो लड़का था वो बाद में हम लोग को बोला कि तुम लोग खाली स्कूल में बैठाना, लास्ट छुट्टी समय तुम लोग को मारेंगे। बोला पापा कुछ लड़के मुझे मार रहे हैं, तो बोला कहाँ पे, तो बोला ये गलमुड़ी। तो फिर हम वहाँ से बाइक उठा के सीधा चले आए। आने के बाद यहाँ देखे तो कोई है नहीं, टीचर को बुलाए तो टीचर सब इधर उधर हो रहा। और अभी एक टीचर बोल के गई मेरे को कि हम आधा घंटा का रुकिए, आधा घंटा में लड़का को बुला रहे हैं, उनके परिवार को बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। सारे के सारे टीचर भाग गए। लड़का कहाँ का था? ये पता नहीं कहाँ का था, खालसा कॉलेज कोई बता रहा था, खालसा स्कूल में खालसा कॉलेज। दीपावली से पूर्व 2 से 3 दिनों तक कुम्हार अस्थायी दुकानें लगाकर मिट्टी के दिए, खिलौने आदि बेचते हैं, पर जुस्को द्वारा अचानक दुकानों को हटाया जाने लगा। तभी वहां पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास ने उन्हें रोका और इसे अनुचित बताया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां मिट्टी के दिए और दीपावली की पूजन सामग्री खरीदने के लिए पहुंचे। हर साल रघुवर दास यहीं से मिट्टी के दिए और पूजन सामग्री की खरीदारी करते हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि जुस्को के द्वारा इनकी बांस की बनी दुकानों को हटाया गया, उन्होंने तत्काल बात करते हुए कार्रवाई को रुकवा दिया, जिसके बाद जुस्को वापस लौट गई। इसकी जानकारी स्थानीय थाने को भी नहीं थी। बाद में सूचना पाकर मौके पर सीताराम डेरा पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने बताया कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। वहीं कुम्हारों में काफ़ी रोष देखा गया है। इस मौके पर खरीदारी के उपरांत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ये लोग 3 से 4 दिनों के लिए अलग से दुकानें लगाकर दीपावली के सामानों की बिक्री करते हैं। उन्हें इस तरह हटाया जाना उचित नहीं है। लेना चाहता आप आके आइए, पूछिए, आप पूछिए उन लोगों से जो लोग आगे बढ़ के काम करता है समाज के लिए। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? हम लोग कई वर्षों से, हम लोग तो 1907 में आए हैं यहाँ पर। कभी ऐसा हुआ जिसको कभी नहीं जिसको द्वारा कभी नहीं तोड़ा गया है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ? ऐसा गलत कोई आदमी की रिपोर्ट दे दिया हो, कुछ भी तो तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं, पूछना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड वासियों से अपील की है कि लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर आप सभी अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाएं और स्वदेशी लाइटों को ही अपने घरों में साज सज्जा के लिए उपयोग में लगाएं। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं शहरवासियों को दी है। और जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत देशवासियों का आह्वान कर रहा है, तो इस दिवाली में मैं सबों से अपील करता, मैंने भी अभी दिया करता कि अपने ज़िले के, अपने राज्य के, अपने देश के उत्पाद सामान को लोकल फॉर वोकल। हमारे कुम्हार भाई दिवाली में उनके घर में भी खुशहाली आए, इसलिए सभी झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि लोकल फॉर वोकल अपने कुम्हार भाई से हम दिया जले। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर में अस्थायी दुकानों के लाइसेंस निर्गत कर दिए हैं। एसडीओ ने इस बाबत कुल 507 आवेदकों को लाइसेंस प्रदान की। सभी दुकानें चिन्हित किए गए 20 खुले मैदानों में लगेंगी। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि पटाखों की अस्थायी बिक्री हेतु ये तमाम लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। पूरे धालभूम अनुमंडल क्षेत्र में 20 खुले मैदानों में ये दुकानें लगेंगी, जिसमें जमशेदपुर अक्षेत्र क्षेत्र में 14, मानगो तथा जुगसलाई में 1 और पोटका क्षेत्र में 4 खुले मैदानों में ये दुकानें लगेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी भीड़ वाले इलाकों में, खासकर शहर के जुगसलाई के घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि निर्धारित स्थानों से ही पटाखों की खरीदारी करें। हर साल दीपावली के पर्व पर होता है कि 3 से 4 दिन जो है अस्थायी पटाखों की दुकानें शहर में लगती हैं। तो हमारे यहाँ पर 507 लोगों को पटाखों का अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा, यानी कि 507 दुकानें लगेंगी। साथ में पूरे धालभूम अनुमंडल में जहाँ जहाँ से लिस्ट आई है, मेजर जो है जेनेसी एरिया में 14 है, आपका 1 मानगो और जुगसलाई में है, और उसके साथ में 4 जो खुले मैदान हैं वो पोटका में है, यानी कि कुल 20 खुले मैदान हैं जिनमें पटाखों की अस्थायी दुकानें लगेंगी। जमशेद मेन मैदान, गोलमुरी सर्कस मैदान हो गया, आम बागान होगा, गणेश पूजा मैदान हो गया, सबूज कल्याण हो गया, जी टाउन बिष्टुपुर हो गया, मेन मैदान यही। कुछ फटाखा फोड़ने के लिए शाम में 2 घंटे का आदेश आया है, वो लोगों को मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा केवल उसी टाइम में जो पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उनको फॉलो करें।
2 वर्षों के अंतराल के बाद इस बार लोग जमकर दीपावली पर्व मनाएंगे और इस बार लोकल फॉर वोकल का बोलबाला भी नजर आ रहा है। बोकारो के चंदन क्यारी से आए शिल्पकार हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं और लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। लोकल फॉर वोकल का बोलबाला इस बार दिख रहा है, जहां बोकारो के चंदन क्यारी से शिल्पकार शहर पहुंचकर अपने हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम देशवासियों से लोकल फॉर वोकल यानी स्थानीय व्यापारियों को बढ़ावा देने की अपील की है। वैसे विगत 2 वर्ष कोरोना काल के कारण छोटे मोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस वर्ष लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चंदन क्यारी से शहर पहुंचे शिल्पकार एक से बढ़कर एक हस्तनिर्मित मूर्तियाँ, दिए एवं सजावटी के सामान लेकर पहुंचे हैं और लोग इन सामानों की खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। यहाँ सामानों की खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों की माने तो ये तमाम मिट्टी के सामान उत्कृष्ट है। झारखंड और चंदन क्यारी से आते हैं हर एक साल के भारती। इस साल भी हम लोग ये बिष्टुपुर और टाटा जेट के बीच में गर्मनाला में हर एक साल लगाते हैं और हर एक साल हमारे ये जो सामान है मिट्टी का, ये सामान यहाँ का टाटा के हर एक बासिंदा और बाहर की भी जो लोग हैं इसको पसंद करते हैं और इनका उचित मूल्य देकर हम लोगों के पास ले जाते हैं और हमारे कला को वो लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत अंतर मिल रहा है, जैसे कि आजकल के चाइना का सब चीज़ यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हम लोग का मैंने देसी मिट्टी वो वाला हम लोग ले रहे हैं। इसमें बहुत खुशी भी मिल रहा है और इसका जो हम लोग घर में दिया भी जलाएंगे तो इसका एक अलग ही अनुभव रहेगा। बहुत अच्छा बनाते हैं, दिवाली घर भी दिया भी मूर्ति काफ़ी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं, लेके जाते हैं, काफ़ी घर के लिए भी लेके जाते हैं और सेल के लिए भी लेके जाते हैं। माना जाता है मिट्टी के ही बर्तन में पूजा करना चाहिए, शुरुआत मिट्टी के ही बर्तन से करना चाहिए। पेशा कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कैसा होगा ये मानकर कैसा होगा, पेशा कानून लागू करो, लागू करो, पेशा कानून लागू करो, लागू करो, पेशा कानून लागू करो, लागू करो। जय संविधान, जय संविधान। पार्टी ऑफ इंडिया से है और मैं पूर्वी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग 3 मांग को लेकर के आज एक दिन का धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। पहला मांग है हम लोगों का पेशा नियम 1996 का जो है उसको क्रियान्वयन करना है और दूसरा है हम लोगों का इंडिजिनस राइट और तीसरा है 1833 में जो विल्किंसन रूल बना था कोल्हन में, इसको भी सख्ती से लागू किया जाए। BSNL के वार्षिक उत्सव में भाग लेने पहुंचे भारत संचार निगम लिमिटेड के चीफ जनरल मैनेजर के सिंह ने कहा कि जनवरी माह तक BSNL द्वारा बड़े पैमाने पर 4G सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि BSNL अपने पुराने टावरों को अपग्रेड कर रही है और जल्द ही 4G सेवाएं शुरू होगी। आगामी कुछ ही महीनों में ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देश भर के साथ साथ झारखंड राज्य में भी वैसे ग्रामीण क्षेत्रों को BSNL टारगेट कर रही है जहां अन्य कोई ऑपरेटर नहीं पहुंच पाए हैं। झारखंड राज्य में 1620 ऐसे गांव हैं जहां अभी तक कोई टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे तमाम गांवों में अगले वर्ष दिसंबर माह तक BSNL 4G नेटवर्क शुरू कर देगी। BSNL की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ चेंजेस होने हैं अर्बन और रूरल दोनों सेक्टर में जो है, खासकर जो है 4G की सेवाएं जो है लार्ज स्केल पर BSNL लॉन्च करने जा रहा है अर्बन में। और मैं बता रहा हूँ कि कुछ वैसे रूरल एरियाज में भी हैं जहाँ आज तक कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर भी नहीं पहुँच पाए हैं। 1620 वैसे गांव हैं पूरे झारखंड जिले में, झारखंड स्टेट में, उसमें आपके यहाँ के भी हैं, नंबर में भी देख के बता सकता हूँ। बट 492 है आपके ये तीनों जिलों मिला करके, ईस्ट झारखंड, वेस्ट झारखंड और ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर,
क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार जो ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं, मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ अरितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE affiliated
आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.